पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नदीम। तो यार भाई साहब, कारगिल वॉर में भारतीय वो 10 जवान जिन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ फेंका। अच्छा, 10 जवान। देखते हैं वो कौन कौन से हैं वजह। भाई वॉच करेंगे तभी पता लगेगा हाँ कौन से हैं वो 10 भारतीय हीरो जिन्होंने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को खदेड़ा है। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। कारगिल युद्ध के 10 हीरो, किसी ने सीने पर खाई गोली, कोई तिरंगा ओढ़ कर लौटा। कारगिल युद्ध के जाबाज जवानों की कहानी, जिनके नाम से कांप गए थे दुश्मन। ये देख फतह का निशान, सारे इकट्ठे फौज। जो इंडिया जीता जाता है तब की तस्वीर है। कारगिल विजय दिवस, जिसे याद कर शहादत पर आंखें नम हो जाती हैं, शौर्य पर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन बैठे थे और नीचे सिर पर कफन बांधकर हिंदुस्तान के रणबांकुरे खड़े थे। माइनस तापमान के बावजूद जख्मी होते रहे, गोलियां खाते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे और अंत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर दुश्मन के सीने को छलनी कर दिया। आज हम आपको इसी अदम्य साहस और विजय की कहानी के 10 नायकों से मिलाएंगे, जिन्होंने कारगिल की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराया था। मजा भी आता है यार। ये वाकई इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, उन्होंने हमें हराया है। 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा 6 दिसंबर 1997 को आर्मी में कमीशन हुए थे और 1999 तक कारगिल की जंग में कूद गए। विक्रम ने 20 जून 1999 को 5140 की चोटियों पर तिरंगा लहराया था और नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मौत की नींद सुलाया था। जब उनके एक साथी को दुश्मन की गोली लगी, तब विक्रम जान की परवाह किए बिना साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनके साथियों ने विक्रम को रोका, लेकिन दोस्त के लिए विक्रम ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इसी दौरान दुश्मन की गोली विक्रम को आकर लगी और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। मरणोपरांत विक्रम को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। जान बचाने भागे, सबसे बड़ी दलेरी। यूपी के सीतापुर के मनोज 1997 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। एक इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो मनोज का जवाब था, परमवीर चक्र जीतने के लिए। वो अपने दोस्तों से कहते थे, अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। खून से लथपथ होने के बाद भी मनोज ने कई चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के हिस्सा थे और उन्हें टाइगर हिल पर करीब 16,500 फीट ऊंची चोटियों पर 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम मिला था। उनकी बटालियन ने 12 जून को टोलो लिंग टॉप पर कब्जा किया। योगेंद्र को 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी। दुश्मन को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जैसे ही दुश्मन उनके पास पहुंचे, योगेंद्र ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन की तरफ उछाल दिया। योगेंद्र को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। तभी तो इंडिया को सूबेदार संजय कुमार टैक्सी चलाते थे। 3 बार उन्हें आर्मी से रिजेक्ट किया गया था। 1996 में वो आर्मी में भर्ती हुए, तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। कारगिल युद्ध में उन्हें पॉइंट 5875 पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली थी। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचे तो दुश्मनों ने अटैक कर दिया। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। संजय समझ गए कि जब तक दुश्मन के बंकर तबाह नहीं होंगे, तब तक जीतना नामुमकिन है। संजय ने गोला फेंका और दुश्मनों के बंकर को तबाह कर दिया, लेकिन पीछे से दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया था। उन्हीं के हौसलों की बदौलत 5875 पर तिरंगा लहराया था। कारगिल की बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला था। भाई बहादुर थे ना। देखो ना किस तरह खदेड़ा है।
कैप्टन अनुज नैयर को कारगिल युद्ध में .4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। टीम की कमान कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में ही थी। दुश्मन ऊपर थे और लगातार वार कर रहे थे। अनुज के कई साथी शहीद हो गए थे। जख्मी होने के बाद भी अनुज आगे बढ़ते रहे। अकेले पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतार दिया और 3 बंकरों को तबाह कर डाला। सुबह हुई तो ऊपर बैठे दुश्मनों को अनुज और उनके साथी साफ साफ दिखाई देने लगे। उनके एक साथी ने कहा, रात होने तक पीछे लौटते हैं, रात में फिर से आएंगे। लेकिन अनुज ने जवाब दिया, पापा से वादा किया है, पीठ तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अनुज चौथे बंकर पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनके ऊपर एक गोला गिरा और वो शहीद हो गए। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद .4875 पर तिरंगा फहराने लगा। कैप्टन अनुज को महावीर चक्र सम्मान से नवाजा गया। अनुज की सगाई हो चुकी थी। 10 सितंबर को उनकी शादी होने वाली थी। युद्ध के लिए जाते वक्त उन्होंने सगाई वाली अंगूठी अपने ऑफिसर को ये कहते हुए दी थी कि किसी भी कीमत पर ये दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वाह यार, देखो ना, बहादुरी की मिसालें हैं बेनजार। तोलोलिंग जंग की जिम्मेदारी कैप्टन विजयंत को मिली थी। 13 जून को भारत ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया था। ये भारत की पहली बड़ी जीत थी, जिसके बाद विजयंत की टीम को नोल एंड नोल हिल और 3 पिंपल्स से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। विजयंत अपनी टीम के साथ दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंचे तो उनके कमांडेंट ने 50 मीटर पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। विजयंत दुश्मन की पोस्ट से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर थे। कुछ देर के लिए दोनों तरफ से फायरिंग थमी तो विजयंत को लगा कि दुश्मन पर अटैक करने का ये सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने जैसे ही पोजीशन ली, दुश्मन की गोली उनके सिर को आर पार कर गई। विजयंत शहीद हो गए, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने जीत की बुनियाद रख दी थी। कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के जवान हवालदार सुल्तान सिंह नरवारिया की शहादत को भी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था तो सुल्तान छुट्टी पर घर आए हुए थे। जब उन्हें युद्ध की जानकारी मिली तो वो भिंड से रवाना हो गए। वो ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। उनकी टुकड़ी को पाक सेना द्वारा कब्जे में ली गई टोलोलिंग पहाड़ी पर द्रास सेक्टर में बनी चौकी को आजाद कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन की गोलीबारी में वो जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने चोटी पर तिरंगा लहराया और कई जवानों के साथ शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मिला है यार, जिन्होंने बहादुरी की मिसालें कायम की और दुश्मन को लाके नायक दिगेंद्र कुमार साल 1985 में 2 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1999 में कारगिल युद्ध में शामिल हो गए। शुरुआत तोलोलिंग पर चढ़ाई से हुई थी। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। हमारे 7 जवान शहीद हो गए थे। 6 गोलियां दिगेंद्र को भी लगी थी। दिगेंद्र जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। अकेले पाकिस्तान के 18 बंकरों को तबाह कर दिया। ग्रेनेड लिए दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान आ गए। दोनों फेस टू फेस आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस मुकाबले में दिगेंद्र ने अनवर को हरा दिया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ी पर झंडा फहराने में अहम भूमिका निभाई। दिगेंद्र को महावीर चक्र से नवाजा गया था। डीपी सिंह 25 साल की उम्र में 1999 में कारगिल की जंग में कूद गए थे। 13 जुलाई 1999 को अखनूर सेक्टर में जंग लड़ते हुए वो जख्मी हुए थे। उनके शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर को एहसास हुआ कि जिसे मृत घोषित किया गया है, उनकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद डीपी सिंह का इलाज शुरू हुआ और वो बच गए, लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। आज वो पूरी दुनिया में ब्लेड रनर के नाम से फेमस है। वो 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये क्या सीन है बे? कमाल है भाई। मेजर विवेक गुप्ता भी कारगिल युद्ध में उन जवानों में शामिल थे जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने टोलोलिंग टॉप पर दुश्मनों को खदेड़ने में अहम रोल अदा किया था। कई गोलियां लगने के बावजूद भी वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहे। जख्मों के बावजूद उन्होंने दुश्मन देश के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया था। उनके प्रेरक नेतृत्व और बहादुरी से टोलोलिंग टॉप पर कब्जा किया गया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।
लेवल कर दिया है। तो ये थे भारत के वो जवान 10 जिन्होंने जवान। भाई साहब पाकिस्तान को खदेड़ा। देखो यार गोलियां लगी हुई लेकिन भाई बम फेंक के भाई अगलों के बंकर उड़ाए और अगलों को बर्बाद कर और दिया। यार एक को 6 गोलियां लगी हुई, पहले वाले को 6 गोलियां। एक साथी ने बोला अपनी जान बचाओ, उसने बोला नहीं मेरा जवान जख्मी, मैं उसको बचाने के लिए भागा ही, 6 गोलियां लगा हुआ। हाँ। उसको उधर गोली लगी तो उधर उसकी डेथ हुई। वही ना शहीद भाई, हुआ है। एक को तो भाई 15 लगी हुई थी लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तानी आर्मी के जवान चेक करने आए मरे हुए हैं कि नहीं, बम निकाल के सीधा उनकी पे यार मारा। इनका जज्बा देख, इनकी बहादुरी देख, तभी तो दुनिया इंडिया में आर्मी की मिसालें देती है और ना। तभी तो भाई साहब इतने कारगिल को भाई साहब वापस लेना आसान काम था। नहीं नहीं भाई ये भाई देखो मेहनत तो सभी ने की है हाँ। लेकिन इन 10 जवानों की जिस तरह ये मेहनत है, यकीन मानो कि भाई तभी तो सारे दुम दबा कर भागे थे। वजह मिसालें क्या है यार, सबसे बड़ा अवार्ड इन्हें मिला इंडिया का, सबको मिला यार एक ही टांग काटी हुई है यार लेकिन वो देखो उसको तो पहले मरा हुआ बोल दिया हाँ। था, उसको 40 से ज्यादा जख्म आए थे। फिर इतनी गोलियां भी लगी होंगी भाई वही बात, और फिर भाई डॉक्टर ने बोला मर गया। हाँ एक बार बड़ा सीनियर डॉक्टर थोड़ी देर बाद देखता हो भाई साहब ये जिंदा ही, हाँ। उसकी फिर एक टांग काटी। लेकिन आज देखो भाई साहब उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अगला बैठा हुआ है रनिंग में। देखना वजह कमाल ये है है यार। बहादुरी के भाई, मौत को छू के ये लोग वापस आए हुए। यार मौत से नहीं डरते, नहीं इंडियन आर्मी वजह नहीं डरती। देखो ना अगर मौत, वो देखो अगले को 40 घाव लगे हैं, किसी को 15 गोलियां लगी हाँ। किसी को 6, लेकिन अगले का अगलों ने काम पूरा किया तो मरे हैं, हाँ। शहीद हुए हैं। जिन बीच में हुए हैं थोड़े बहुत शहीद, वो भाई तभी हुए अगलों को मार के भाई साहब ये लोग बिल्कुल हुए। वो देख एक बिल्कुल उसको गोलियां भी लगी हुई थी, मेरी जेब से उसने ग्रेनेड निकाले, 6 बंदों को फड़का दिया। है ना वही जिसको 15 हाँ 15 लगी छोड़ा हुई। नहीं है। देख ना कमाल है भाई। देखो तभी तो आज कारगिल की पहाड़ी पाज इंडिया का कब्जा है। बिल्कुल आज ये कामयाब हुए हैं तो भाई इन वजह से कामयाब हुए क्योंकि एक एक जवान जो इंडियन आर्मी के अंदर है था भाई साहब, उस टाइम पे वो बहादुर था बिल्कुल। और अभी भी बहादुर। अभी तो इंडियन आर्मी की तो बात ही ना करो, अभी तो वो तो नेक्स्ट लेवल पे गए कितनी हैं। ऊंचाई पे थे वो, कितनी ऊंचाई पे, ये नीचे थे पर फिर भी ऊपर गए हैं। और देख भाई उधर अपना कब्जा किया। अपना ये कब्जा हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट हार है, हाँ। वो मतलब के बांग्लादेश के हाँ, बाद बिल्कुल ये सही सबसे बात। बड़ी हमारी हार थी, ये हमने खुद माना है, हमारी हार। हार हुई है। लेकिन वो देखो ये जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ हम हार चुके हैं। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय। बाय।